तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पादपों में पोषण। तो पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को पहले दबा दें, क्योंकि आने वाला जितने भी वीडियो है क्लास 7, 8, 9, 10 के लिए ये पूरा एजुकेशनल चैनल है। तो आप लोग को जितना भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पादपों में पोषण। चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। पादपों में पोषण। पोषण, पादपों में पोषण कैसे होता है। सभी जीवों को अपने जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हमें बढ़ते हैं, कार्य करते हैं और अपने शरीर की मरम्मत करते हैं। भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पौधे में भोजन की आवश्यकता महसूस करते हैं, परंतु वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे भी भोजन की आवश्यकता महसूस करते हैं, परंतु वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पोषण क्या है। किसी जीव द्वारा भोजन प्राप्त करने, उसका उपयोग करने और उसे ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी पोषण। स्वपोषी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे, घास, पेड़, नीम आदि। ये पौधा है जो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, उससे पोषण अपना भोजन बना रहे हैं। वे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, ग्रहण, वायु और मिट्टी की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देख सकते हैं। परपोषी पोषण, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, फोका, कसकुटी, कवक, कुछ जीवाणु आदि। अमरबेल, ये पौधे दूसरे जीवों से भोजन तैयार करते हैं। ये पौधे जो हैं दूसरे जीवों से अपना भोजन तैयार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आवश्यक शर्तें: सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, हरे रंग द्रव्य की उपस्थिति, उपयुक्त तापमान। एक पौधा का पत्ता हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, सूर्य के प्रकाश से ना ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस C6H2O। प्रकाश संश्लेषण बता में क्लोरोफिल C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र हो गया, और इससे निष्कासित तो बाहर का निकलता है 6O2, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण से ग्लूकोज बनता है और हम लोग को मिश्रण में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। वहीं लिखा है यहाँ पे 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 6 अणु जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से मिलकर 1 अणु ग्लूकोज भोजन और 6 अणु ऑक्सीजन बनाते हैं। महत्व क्या है। पौधे को भोजन प्राप्त होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह सभी जीवों के लिए भोजन श्रृंखला की आधारशिला है। आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों के रंध्र द्रव्य वायु की उपस्थिति में CO2 ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जल और CO2 की सहायता से भोजन ग्लूकोज बनाता है और
O2 ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। जैसे कि ये पिक्चर में देख सकते हैं, एक पौधा है जिसका पत्ता है, सूर्य का प्रकाश के ग्रहण कर रहा है, O2 CO2 वायु हो गया, जल भी बन रहा है इसमें, H2O ले रहा है, फिर ऑक्सीजन निकल रहा है इससे और भोजन बन रहा है ग्लूकोज। क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है जाने वाला हरा रंग द्रव्य है। क्लोरोफिल के चारों पत्तियां हरा होता है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अवशोषित प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। यह ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करने में सहायक होती है। क्लोरोफिल के मुख्य कार्य क्या है? सूर्य प्रकाश का अवशोषित करना, अवशोषित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, भोजन निर्माण की प्रक्रिया को संभव बनाना, जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है उसको संभव बनाना। अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखिए, पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परिरक्षण मतलब कि प्रयोग करना। प्रयोग का उद्देश्य क्या है? हम लोग का प्रयोग का उद्देश्य है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाना। स्टार्च कितना है पत्ती में, आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए, हरे पौधे की पत्तियाँ, बीकर, टेस्ट ट्यूब्स, आयोडीन घोल्स, अल्कोहल्स, पानी, ट्राइथॉस, स्कैन बर्नर। प्रयोग की प्रक्रिया जो हम लोग करेंगे, पहला नंबर में एक स्वच्छ पत्ती को पौधे से तोड़ेंगे, पत्ती को उबलते पानी में 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे। जो पत्ती हो गया उबलता है, ये पानी आप लोग देख सकते हैं, उबलते पानी में हम लोग 2 से 3 मिनट तक पत्ती को उबालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर पत्ती को अल्कोहल में गर्म करें जबकि पत्ती रंगहीन फीकी ना हो जाए। अल्कोहल में तब तक हम लोग गर्म करेंगे कि जब तक कि पत्ती फीकी ना हो जाए, मतलब रंगहीन ना हो जाए। 4 नंबर में क्या करेंगे, पत्ती को वहाँ से निकाल लेंगे। निकालने के बाद पत्ती को साफ़ पानी से धो देंगे। साफ़ पानी से यहाँ धो दिया जा रहा है, देखिए। उसके बाद देखिए, पत्ती पर आयोडीन घोल की कुछ बूंदे डालेंगे। आयोडीन के कुछ बूंदे डालेंगे, देखिए डाला जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद कुछ समय बाद पत्ती का रंग नीला काला हो जाएगा। स्टार्च की उपस्थिति के कारण होता है ये नीला काला रंग जो होता है स्टार्च की उपस्थिति के कारण। निष्कर्ष यही निकलता है कि आयोडीन घोल डालने पर पत्ती का नीला काला रंग में बदल जाना यह सिद्ध करता है कि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति है। नीला काला रंग में बदल जाता है कि मतलब कि यह सिद्ध कर रहा है कि पत्ती में स्टार्च उपस्थित है। कारण कि आयोडीन घोल और स्टार्च की अभिक्रिया से नीला काला रंग बनता है। आयोडीन घोल और स्टार्च की अभिक्रिया से नीला काला रंग बनता है। अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ तो बहुत है। अगले स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसको बड़ा करते हैं। पादपों में पोषण, अब पढ़ेंगे हम लोग पादपों में पोषण कैसे होता है। पौधे के अन्य भागों में भोजन का निर्माण एवं भंडारण। पौधे के अन्य भागों में भोजन का निर्माण एवं भंडारण। सामान्यतः पौधे अपनी पत्तियों में भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। सामान्यतः पौधे होते हैं जो अपनी पत्तियों में भोजन और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित भोजन का कुछ भाग पौधे के अन्य भागों में भेजा जाता है। कुछ भाग पौधे के अन्य भागों में भेजा जाता है। इन भागों में भोजन का उपयोग वृद्धि, ऊर्जा प्राप्त करने तथा भंडारण के लिए होता है। कई पौधे भोजन को विभिन्न रूपों में संग्रहित कर लेते हैं, जैसे कि स्टार्च, शर्करा, प्रोटीन, तेल आदि। पौधे के विभिन्न भागों में भोजन का निर्माण एवं भंडारण निम्न प्रकार से होता है। यह देखिए कि ये एक चार्ट पेपर बनाए हुए हैं। एक में लिखे हुए हैं कि पौधे का भाग्य, जो पौधे का भाग्य है। दूसरे में पौधे का भोजन का निर्माण, दूसरे में भोजन का निर्माण हो रहा है। भोजन का भंडारण चौथा में उदाहरण हो गया। पहला नंबर पर हो गया जड़। कुछ जड़ों में कुछ भोजन का निर्माण होता है पौधे में जड़ों से। कुछ जड़ों में भी भोजन का निर्मित हो सकता है, पर मुख्यतः पत्तियों में बनता है। भोजन का भंडारण इसमें जड़ वाला में कहाँ होगा? जड़ों में स्टार्च, शर्करा आदि के रूप में भोजन का भंडारित होता है, जैसे कि गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर। तना, हरे तने जैसे कि कैक्टस में पत्तियों का कार्य
के भोजन का निर्माण करते हैं। भोजन का भंडारण कहाँ होगा? तना में। तनी में स्टार्च, दल तथा अन्य पोषण पदार्थ में भंडारित होते हैं, जैसे कि इसमें आलू, अदरक, गन्ना, कैक्टस। पत्तियों में, लीफ जिसको बोलते हैं, पत्तियों में, मुख्यतः पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। पौधे में मुख्यतः पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। कुछ पत्तियां भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है, जैसे कि एलोवेरा, घृत कुमारी, प्याज की पत्तियां। बीज, स्पीड, बीज पत्तियों में बने भोजन को प्राप्त करते हैं। बीज जो हो गया, पत्तियों में बने भोजन को प्राप्त करते हैं। बीजों में प्रोटीन, स्टार्च, तेल आदि के रूप में भोजन भंडारित होता है, जैसे कि चना, मूंगफली, मटर, गेहूँ, सोयाबीन इत्यादि। फल स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, भोजन पत्तियों में बनता है। फल जो है स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, भोजन पत्तियों में बनता है। फलों में शर्करा, जल आदि के रूप में भोजन भंडारित होते हैं, जैसे कि आम, सेब, केला इत्यादि। निष्कर्ष यही निकलता है कि पौधे के विभिन्न भाग मिलकर उनमें उनके पोषण एवं भंडारण का कार्य करते हैं तथा पौधे की वृद्धि और जीवन को बनाए रखते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं। परजीवी पौधे। परजीवी पौधे किसे कहते हैं? परजीवी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो पौधे परजीवी पौधे होते हैं। वे पौधे अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं और उनके जल तथा भोजन प्राप्त करते हैं। अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं, उनके जल तथा भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी पौधे में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। परजीवी पौधे में क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो कि परजीवी पौधा है। अमरबेल एक परजीवी पौधा है, इसे डायडोल भी कहते हैं। इसका तना पतला, पीला और धागे जैसी होती है। इसमें पत्तियां नहीं होता है। अमरबेल में जो होता है पत्तियां नहीं होता है। यह अन्य पौधे के तने पर लिपट कर उनके जल और भोजन प्राप्त करते हैं। यह खेतों में उगने वाले अनेक पौधे को कमज़ोर कर देती है, जिससे फसल को हानि होती है। अमरबेल पौधा है जो खेतों में उगने वाले पौधे हैं, उस सभी में ये उग कर उस पौधे को नुकसान पहुंचाता है। अमरबेल का एक पौधा है, ये आप लोग देख सकते हैं। अमरबेल के फूल ये हो गया। अमरबेल परजीवी पौधे होते हैं। देखिए ये लच्छेदार ये धागानुमा जैसा होता है, सूसर जड़े की तरह। मुख्य बिंदु क्या है इसमें कि आप लोग देख सकते हैं, मुख्य बिंदु क्या है? परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पहला हो गया, परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये पौधे आश्रयदाता पौधे पर निर्भर रहते हैं। आश्रयदाता। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। अमरबेल एक पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये पत्तियों नहीं बनाता है और हानिकारक होते हैं। अमरबेल पौधा जो होता है पत्तियों नहीं बनाता है और हानिकारक होता है। नोट: अधिक परजीवी पौधे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसका नियंत्रण करना आवश्यक है। अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए जूम करते हैं। कितभक्षी पौधा। कितभक्षी कुछ पौधे होते हैं, कितभक्षी पौधे भी होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों को पकड़कर अपना पाचन करते हैं और उनसे प्राप्त भोजन तत्वों का उपयोग करके इन्हें कितभक्षी पौधा कहते हैं। ये पौधे सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों जैसे दलदली भूमि में पाए जाते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण तो करते ही हैं, साथ ही कीटों को पकड़कर नाइट्रोजन आदि पोषण तत्व प्राप्त करते हैं। इसका फीचर प्लांट क्या है? आप लोग ये कितभक्षी पौधा का देख सकते हैं। ये कितभक्षी ये जो होता है, इसकी पत्तियां घड़े की आकार की होती है। जो घड़ा हो गया, घड़े के आकार, आप लोग घड़ा देखे होंगे, ऐसे होता है। ये सब देख सकते हैं, घड़े के आकार की है।
इनके किनारों पर मधुर रस होता है जिसकी गंध से कीट आकर्षित होते हैं। इनके किनारों पर मधुर रस होता है जिससे कीट आकर्षित होते हैं। कीट अंदर गिर जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। कीट अंदर गिर जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। अंदर पाचन रस है जो कीटों को घुलाकर पोषक तत्वों प्रदान करता है। ये दलदली भूमि आर्द्र क्षेत्र में पाया जाता है। कीटभक्षी पौधा जो होता है दलदली भूमि आर्द्र क्षेत्र में पाया जाता है। उदाहरण के लिए निपेथैक्स। विनर्स फ्लाईटैक्स। इनकी पत्तियां जाल की तरह होती है जिनके किनारे पर बाल जैसे संवेदनशील रेशे होते हैं। देख सकते हैं बाल जैसे संवेदनशील रेशा भी है इनके ऊपर। जब कोई कीट इन रेशों को छूता है तो जाल झट से बंद हो जाता है। जब कीट कोई इन रेशों को छूता है तो जाल जो है वो झट से बंद हो जाता है। कीट अंदर फंस जाते हैं और पाचन रस द्वारा पचाया जाता है। कुछ दिनों बाद पत्ती पुनः खुल जाती है। कीट बैग देख सकते हैं, ये कीट बैग है। पत्ती बंद हो जाती है पाचन की कमी। ये दलदली भूमि नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। ये भी उदाहरण के लिए डायनोनिया मस्क्रिप्सिया। नोट में कीटभक्षी पौधे हमें यह सिखाते हैं कि पौधे विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्भुत तरीके अपनाते हैं। पौधे जो हैं विभिन्न वातावरण में रहने के लिए अद्भुत तरीके अपनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आ चुके हैं। कुछ ऐसे दिखा देते हैं इसको जूम करते हैं। सहजीवी संबंध क्या है? सहजीवी संबंध वह संबंध है जिसमें दो विभिन्न जीव एक साथ रहते हैं तथा दोनों को लाभ होता है। दो जीव एक साथ रहते हैं तथा दोनों को लाभ होता है। पौधे में सहजीवी संबंध के मुख्य उदाहरण लाइकेन तथा लाइजोबियम है। लाइकेन आप सब देख सकते हैं, ये लाइकेन का है। ये ऊपर में शैवाल हो गया, नीचे कवक हो गया। लाइकेन कवक तथा शैवाल का सहजीवी संघ है। दोनों का सहजीवी संघ है। इनमें कवक शैवाल को सुरक्षा, जल तथा खनिज लवण प्रदान करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है जिससे कवक को मिलता है। शैवाल जो होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है जिससे कवक को भोजन मिलता है। लाइकेन पथराली स्थानों, पेड़ों की छाल आदि पर पाए जाते हैं। लाइकेन जो हो गया पथराली स्थानों, पेड़ों की छाल आदि पर पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे ऐसा कुल। लाइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो दलहनी पौधे की जड़ों की ग्रंथियों रूट्स में पाया जाता है। लाइजोबियम दलहनी पौधे, यह पौधे नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधे से भोजन प्राप्त करता है। ये दलहनी पौधे जो हो गया ये नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधे से भोजन प्राप्त करता है। यह संबंध सहजीवी होते हैं जिनसे दोनों को लाभ होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग के योग्य रूप में बदल देता है। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया जड़ ग्रंथियों में होती है। इससे मृदा को उर्वरता बढ़ती है तथा पौधे में वृद्धि अच्छी होती है। आप सब ये देख सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के सारांश क्या है? सहजीवी संबंध में दोनों जीवों को लाभ होती है। लाइकेन कवक एवं शैवाल संघ है। लाइजोबियम दलहनी पौधे की जड़ों ग्रंथियों में पाई जाती है। लाइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर मृदा की उर्वरता बढ़ाती है। अब अगला स्लाइड में चलते हैं। पुनरावृत्ति करते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कितना आज पढ़े हैं और आज देखते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग। पादपों में पोषण, जो हम लोग का चैप्टर का नाम था पादपों में पोषण, उसमें पोषण पढ़े हैं। जीवों के लिए भोजन प्राप्त करने तथा उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। प्रकाश सोपसी होता है
परोपोसी। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है आवश्यक सर्किट सूर्य का प्रकाश, जल, CO2, क्लोरोफिल, उपयुक्त तापमान, उपयुक्त ग्लूकोज और ऑक्सीजन की आवश्यकता। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, CO2 एवं गैस से भोजन बनाता है और O2 मुक्त करता है। CO2 और गैस से अपना भोजन बनाता है और O2 ऑक्सीजन मुक्त करता है। 4 नंबर में क्या है, स्टार्च परिरक्षण आयोडीन उपयोग। परिरक्षण में स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन घोल का प्रयोग किया गया। नीला काला रंग स्टार्च